तो लेग्स आर रिकवर्ड, उतने तो रिकवर्ड नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैंने एक मतलब अगले दिन हो रहा था स्क्वाट्स करने के बाद और लेग डे के अगले दिन, तो उससे तो रिकवर्ड है। क्योंकि मेरे को अपनी इनर थाइज में एंड आउटर ओवरऑल थाइज में और हैम्स में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। एक स्ट्रेच फील हो पा रहा था चलने पे, बैठने पे, उतरने पे। एंड वो एक मेरे को तो एक अच्छा इम्प्रेशन देती है कि या आई हैव डन समथिंग गुड। कल जो हमारा था, कल मेरे को लग रहा था कि एक रेस्ट तो बनता है यार। रेस्ट में मैंने ऐसा प्रॉपर रेस्ट नहीं है, मैंने कार्डियो किया और अपनी स्ट्रेचिंग करी ये। और स्ट्रेचिंग यार देखो, लिफ्ट वेट हम कितना ही लिफ्ट करें, कितना बॉडी मतलब मसल गेन करें, वेट लिफ्ट करें, लेकिन स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि स्ट्रेचिंग को एज अ टूल आप देखोगे कि यार मेरे को इसका यूज करना है, तो वो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देगी आपको और बहुत कुछ देगी। वो स्ट्रेचिंग एक लड़की की तरह है, ठीक है। अगर आप उसको शुरुआत में दोगे तो वो बहुत कुछ देगी आपको एंड में। तो वो चीज है, आप अगर बस अपने वर्कआउट में, जैसे आप 1.5-2 घंटे का वर्कआउट करते हैं, कोई भाई 3 घंटे का भी वर्कआउट करता है एकदम डेडिकेटेड, 10 से 15 मिनट भाई बस इतना आप दोगे, वो आपको बहुत कुछ देगी, पूरे दिन में देगी वो। एंड आपके जो मसल्स के अंदर कुछ होती है ना, जैसे नोट्स बन जाती हैं एंड बाकी अदर चीजें होती हैं, ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाती है, मायोफेशिया वगैरह, तो वो एक बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो जाती है एंड मसल बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, आप स्ट्रेचिंग को अपने वर्कआउट में और अपने रूटीन में ऐड करोगे तो आपका एक तो लिफ्ट्स अच्छी करोगे एंड आपकी जो बॉडी होगी ना, वो एक वो रहता है ना, स्टिफनेस बनी हुई है और अंजर पंजर से हिले पड़े हैं, वो नहीं रहेगा। आपकी जो जॉइंट्स है वो हेल्दी रहेंगे, आपकी मसल हेल्दी रहेगी, आपकी टेंडन्स है, लिगामेंट्स, सब चीज हेल्दी रहेगी। बस स्ट्रेचिंग को अंडर एस्टिमेट मत करना, स्ट्रेचिंग को भी उतनी डेडिकेशन से करना जितनी डेडिकेशन से आप अपने वर्कआउट को करते हो, अपनी डाइट को करते हो और अपनी स्लीप को लेते हो, रेस्ट पीरियड को लेते हो, उतनी ही डेडिकेशन दिखाना। 10 से 15 मिनट की बात है यार, इतना कोई हेक्टिक भी नहीं होता। एंड वही मैंने कल किया एंड उसके बाद ही मेरे को अपने लेग्स के अंदर जो सोरनेस थी वो थोड़ी सी कम हुई एंड जो मूवमेंट थी मैं अच्छे से कर पा रहा था। तो ये था कल का। एंड आज जो हम करने वाले हैं बैक। बैक हमारी, जैसे आपको पता है, बहुत छोटी है, ब्रॉड नहीं हो पा रही है, तो उसी के लिए हमें अपने बैक को ऐसे इतना 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 बड़ा कर देना है, ब्रॉड कर देना है। तो ये हमारा टारगेट है। एंड बैक में हम थिकनेस के ऊपर वर्क करेंगे एंड विड्थ के ऊपर वर्क करेंगे। थिकनेस के लिए हम बारबल रोइंग एंड थोड़ी बहुत और रोइंग्स होंगी वो, एंड बाकी जो हमारी विड्थ के लिए है, मतलब जो बैक हमारी वाइड हो पाए, उसके लिए हम करेंगे लैट पुल डाउन्स। एंड अगर मेरे बाइसेप्स के अंदर ताकत रही तो हम पुलअप्स भी मार लेंगे। क्योंकि पुलअप्स में आजकल क्या हो रहा है कि मैंने जो अपनी पिछली जो मसल मेंटेनेंस थी उसके अंदर किया था, तो इतने ज्यादा ट्रेंड एकदम, मैं एक सॉरी पुलअप मारना तो दूर, मैं लटक भी नहीं पा रहा था ढंग से, मेरे को लगा ये टूट ही जाएगा। तो ये चीज़ है। एंड मैंने ज़्यादा इम्फेसाइज भी नहीं किया, तब मैं ये सोच रहा था कि अपना रेस्ट चल रहा है तो क्यों अपना ज़्यादा ही टेंशन प्रोवाइड करना, कि जितना हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हम उसको आगे फॉरवर्ड लेकर चलेंगे। क्योंकि इस टाइम पीरियड में मेरे को हील करना है। प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कैसे कितने सेट रहेंगे, 15 ही सेट मारने हैं, जैसे मैंने आपको बताया है शुरुआत में, 15 ही सेट लेने हैं मेरे को, उससे ज़्यादा नहीं। और कौन कौन सी एक्सरसाइज और कितने कितने सेट रहेंगे वो मैं आपको जिम में बताता हूँ। चलो ओके। सो गाइस, हम अपना जो वर्कआउट है, पहली जो एक्सरसाइज है वो हम लेग पुल डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि लेग पुल डाउन हमारी सबसे वीक है एंड इसके 2 से 3 सेट लूंगा मैं, ज़्यादा तो नहीं लूंगा। बाकी मैंने 107 पे लगाया एंड 1-2 इंक्रीज करेंगे उसमें बस।
हमने अपने जो रेप्स है 107 kg पे बहुत अच्छे निकाले एंड पंप भी बहुत अच्छा आया। एंड इसमें मैं यही करूँगा कि जितना हो रहा है यहाँ तक आ रहा है या मेरी आई तक आ रहा है उतना ठीक है। एंड फिर मैं जस्ट ऊपर ऊपर जितना हो पाए, अगर फ्रैक्शन मूवमेंट है तो वो 4-5 बस ये टारगेट रहेगा। एंड अब 120 है, 120 पे देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो गाइस ये मेरा लास्ट सेट है एंड इसमें मैं एक ड्रॉप लूंगा। मैंने जितना भी इससे पहले वाले में लिया उतना ही सेम वेट रखूंगा, फिर ड्रॉप मारूंगा, ड्रॉप में मैक्सिमम reps। ओके, सो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप पुल डाउन। एंड इसमें इतना वेट मेरे पे लगेगा भी नहीं और मैं मार भी नहीं पाऊंगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मैं लाइट लूंगा। एंड इसमें आपकी जो अपर बैक है वो उसकी फिटनेस ओपन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ओह माय गॉड, बहुत भारी है। बाकी जो है गाइस, एक्चुअली मैं ढंग से बोल इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक तो क्या है ना कि एक एक मशीन के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा बना हुआ है कि मतलब ये लगा लो कि अगर मैं लैग पुल डाउन कर रहा हूँ तो 2 बंदे और कर रहे हैं, तो इस वजह से टाइम उनका भी वेस्ट ना हो, मेरा भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मतलब इतना ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ और इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ एक बार। एंड अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है, ये खाली जगह है, तो मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि मेरी जो लैग पुल डाउन है वाइड ग्रिप एंड क्लोज ग्रिप में कैसा रहा। वाइड ग्रिप में मैंने एकदम मैं अपना जो बेस्ट देता हूँ उसी से मैंने स्टार्ट किया था, और एक मेरा अपर बेस्ट, एक आपका बेस्ट है कि आप 10 रन बना सकते हो एक लेवल पे, ये आपका बेस्ट है। एक अपर बेस्ट होता है कि आप उस विंडो को भी पुश कर रहे हो अपर, कि ये लगा लो उसमें रिस्क ज्यादा है कि आपको इंजरी भी हो सकती है एंड अदर चीज है। तो मैंने अपना बेस्ट लिया और अपर बेस्ट लिया एंड उसमें जो बैक के अंदर थिकनेस एंड विड्थ मेरे को जो महसूस हुई अमेजिंग, अनदर लेवल की। फिर हमने जो क्लोज ग्रिप बनाई, क्लोज ग्रिप में मूवमेंट इतना अच्छा नहीं था, बस ऊपर ऊपर से था, लेकिन डैमेज एक बहुत अच्छा किया है। ऊपर से मेरे को फील हुआ है कि जहाँ पे ट्रायरिस मेजर है और रोम्बॉइड्स वगैरह हैं तो वो अच्छे से स्ट्रेच हुए हैं। ये है, बाकी आप लैग पुल डाउन करो, स्ट्रेच करके कर रहे हो, थोड़ा सा उससे अंडर ले रहे हो, बस ये है कि वेट थोड़ा हैवी लिफ्ट करो। अभी मेरी ये रोइंग है, बारबल रोइंग, इसका एक सेट और है। एक सेट में मैं कोशिश ये करूंगा तो मैं अपनी जितने भी बैक के अंदर वो है पावर है और जितनी भी पेट्रोल है, पावर एनर्जी है, वो सारी इस सेट के अंदर ड्रेन कर दूं। अगर मैं 15 मार सकता हूँ, मैं 20 का ट्राई करूंगा एंड इसके बाद हम चलेंगे जल्दी से उधर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बारबल कोई छीन के ले जाए, फिर मैं ये ढूंढ रहा हूँ, यूं 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 कर रहा हूँ। तो अभी फिर चलते हैं। ओके, सो इस पे हम जितनी ईगो लिफ्टिंग कर सकते हैं उतनी ईगो लिफ्टिंग करेंगे एंड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 77 से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि
सब कुछ खराब ही हो जाए। Fuck. ओके तो गाइस, जो हमारा वर्कआउट है दैट इज डन एंड मैंने टोटल 15 सेट्स ले लिए हैं। बाकी जो एंड का पुलओवर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस दिया बैक के ऊपर। बाकी अब देखते हैं कि बैक में क्या डैमेज हुआ है। ओके आप बताना कि बैक में कैसा लगता है। ओह ओह, ओह, मजेदार लग रही है वैसे तो। ओह, एक फ्रंट से कर लेते हैं, फुलनेस आ गई है। देख रहे हो गेनर का कमाल। वाह, एक फ्रंट लेग स्प्रेड। वाह, वाह, बाइसेप भी पंप है। वाह, मजा आ गया, मजा। बहुत ही अच्छा पंप है एकदम। जितनी एक्सरसाइज करी है ना, एक ऊपर करी है ना एक नीचे करी है, एकदम जो परफेक्ट लेवल होता है ना वो करी है। बाकी कार में कंटिन्यू करते हैं, अच्छे से बैठ के बात करेंगे। ओके वाह, देखना इस लाइटिंग के अंदर। बाकी मैं यहाँ से सही आई होप। इतनी मेहनत करी है, इतना अच्छा पंप आ रहा है, लेकिन वीडियो में पता नहीं एंगल सेट ही नहीं हो पा रहा। वाह, मजा आ गया गाइस। बाइसेप देखो, वी आर इन दी फर्स्ट वीक एंड फर्स्ट वीक के अंदर ही मैं तो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया हूँ, क्योंकि बैक मेरे को अब वो पता नहीं, मेरे को ही लग रहा है या सच्ची में ऐसा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने वर्कआउट किया या बैक का किया एंड वी फेल्ट लाइक मैं बिग हो गया हूँ, या फिर
थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि वो जैसे सैंडो में वर्कआउट कर रहे हो और आपका एक अच्छा सा सेट और अच्छे से रैप्स हुए हों लास्ट के, एंड जब आप ऐसे गुजर रहे हो मिरर में एंड एक लाइटिंग पड़ती है एंड यू विल बी लाइक वो, तो वो चीज़ पहले की 2 क्लिप्स में शायद मैं वो क्लिप्स थोड़ी कट करके डालूं या फिर कट करके डालूं या फिर मैं जो वॉशरूम वाली है वो ही डालूं, वो पता नहीं, मैं डाल दूंगा रेफरेंस के लिए कैसी थी। उसमें थोड़ा बहुत ऐसा मतलब वो विड्थ है ना वो दिख नहीं पा रही थी, और जो मसल के अंदर टेंशन थी, थोड़ा सा फुलनेस आ रहा था, वो दिख नहीं पा रहा था उसमें, क्योंकि वो ऐसे टेढ़ा सा था। तो इस वजह से मैंने एक और बार ट्राई किया, लेकिन फिर वही है पीछे से थोड़ा बहुत होता है जैसे क्राउडेड टाइम पे हम करते हैं, तो वैसा होता है कि कि कोई और भी कर रहा है तो मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो और ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो लाइक दैट। तो ये चीज़ है। बाकी मैंने जब ऊपर देखा तो आई वॉज मोर देन सेटिस्फाइड, आई मस्ट से। मेरे को फर्स्ट वीक में और बाइसेप में पेन, हालांकि जबकि मैंने कल बहुत ही अच्छे से स्ट्रेचिंग करी थी, मैंने 20 सेकेंड्स की होल्ड भी करी थी और प्लस मैंने फोम रोलिंग भी करी थी, तो बट आई थिंक कि अच्छा है जैसा भी है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता वैसा होता, ये है। और आज का हुआ कैसा कि एक और भाई हमारे थे तो वो भी ट्राइपॉड लाए हुए थे, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सा हो रहा था, मैं कर वैसी वाली फीलिंग आ रही थी जैसा बाहर नहीं होता कि आप एक वो मीम देखी होगी जिसमें जो लड़की है वो स्टिफ लेग कर रही होती है, कुछ वर्कआउट कर रही होती है डंबल से, और बंदा आता है और उसे देखता है, तो वो जब थोड़ा सा सामने देखता है तो वहां पे उसे ट्राइपॉड और फोन की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है, एंड वो अपने हैंड्स अप कर देता है और नीचे ले डाउन कर जाता है। वैसा हो रहा था कि बंदे आ रहे हैं, वो यहाँ पे भी कैमरा वहां पे भी कैमरा, ऐसा लग रहा था कि भाई हम वर्कआउट करें या तुम ही कर लो भाई, तुम ही कर लो, हम चले जाते हैं घर वापस। मेरा तो ये था यार, मेरे में कोई भी चले फिरे कुछ भी करे, मेरे को कोई इशू नहीं है इन सब चीज़ों से, और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप भी वीडियो बना रहे हो यार, देखो ऐसा है कि भाई मैं पीआर वगैरह मार रहा हूँ तो डिफरेंट केस है, पीआर में चाहिए होता है कि भाई हाँ कोई मैं एक रैप मार रहा हूँ तो ना आए बीच में, वीडियो ना खराब हो। बाकी यूजुअली आप वर्क बना रहे हो, कोई उससे आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई तू आ गया, जैसे आज थोड़ा बहुत एक वो था हाउसकीपिंग वाला, वो थोड़ा पोछा वगैरह मार रहा था तो उस पर चिल्ला दिए कि ओ रुक जा, तो मेरे को सही नहीं लगा कि भाई वो तो अपना काम ही कर रहा है ना, वो इस टाइम नहीं करेगा तो किस टाइम करेगा, तुम भी सुना दो और नीचे से भी सुन ले, फिर वो अच्छी बात नहीं है। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि भाई पीआर लग नहीं पा रहा, पहले मैं मारता था, ये है वो है, माँ का वेली मोटिवेशन टाइप करना और उसमें लैरी व्हील्स लिख देना, उसमें डेडलिफ्ट की एक वीडियो आएगी, लैरी का जयकारा सुन लिया ना तुमने, और एक नैडो चैंप करके है, वो वाली वीडियो देख ली, फिर भाई तुम, मेरे को नहीं लगता तुम भाई अपनी जो लिमिट होती है ना उसका 250-300 ही मारोगे। अब वो दूसरों की नज़र में भाई डिफर कर सकता है, लेकिन तुम्हारी नज़र में वो 250-300 से कम नहीं होगा। अब सारे तो लहरी नहीं बन सकते ना कि मैं भी 9 प्लेटों की और 10 प्लेटों की डेड मारने लगूं, 3 रैप 4 रैप, ये बात है ना। और बाकी मैंने आज ये देखा कि अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई फीमेल आ गई तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शन, फोकस जाता है। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ, लेकिन मैं कभी बताता नहीं हूँ, तो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर तुम्हारे साथ भी होता है और तुम्हें ये लगता है यार मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ये है वो है, भाई मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं बड़े से बड़ा। क्योंकि क्या है कि गॉड ने हमें बना, डिजाइन ही ऐसे किया है, तुम ना चाहते हो, ये बस ये है कि तुम अपना जो तुम करने आए हो तुम वो करके जाओ, उससे भटको मत। भटकोगे थोड़ा बहुत होता है यार, चला जाता है ध्यान, ये होता है उसमें, तुम अपने आप पे ये हो यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये है वो है। बस ये है कि
ठीक है अगर थोड़ा बहुत ध्यान जा रहा है मेरा, लेकिन उतना नहीं जाना चाहिए कि मैं फक्ड अप होके कुछ भी नहीं किया और घर चला गया, या फिर फक्ड अप होके मैं बस बातें ही करता रहा। ये नहीं होना चाहिए। आप अपना काम कर लो फिर बातें करो, क्या दिक्कत है? आप अपना वर्कआउट करने आए हो, जितना लिफ्ट करने आए हो वो करो, वो पहले फिनिश कर लो। और आधे घंटे में मेरे को लगता है कि अच्छा सा वर्कआउट तो हो ही जाता है। अगर तुम ऐसे लेकर चलोगे कि 15 सेट मारने या 12 सेट मारने या 10 ही सेट मारने हैं, मेरे को एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखो, तुम्हें पता लगेगा। क्योंकि मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा सूट कर रहा है। मैंने अभी 2 बार मारा है तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है। बाकी तो वक्त बताएगा आगे आने वाले टाइम में कि कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन ऐसा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे, मैं भी ऐसे कोई एलीट लेवल नहीं हूँ, लेकिन एक वो होता है ना जो मतलब अपने जो कॉलेज में अपना एक ग्रुप आ रहा है, तो वो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। एंड उनमें से क्या होता है, एक बंदा तो ऐसा होता है जो भाई वो कुछ नहीं करने आया है, वो बस बातें करेगा। एक बंदा ऐसा होगा उसे मतलब नहीं है, वो काम करेगा। और बाकी जो बच गए वो ऐसे हो गए, वो थोड़ा कर रहे हैं नहीं कर रहे, मन किया कर लिया, घर चले गए। तो उनको बॉडी भी प्रॉपर बनानी है, मतलब उनका एक गोल है कि मेरे को ऐसे करना है वैसे करना है, बट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हो, देखो 2-3 ही तरीके हैं जो मैंने पर्सनली फील करे। एक तो ये है कि भाई आप अपनी, जैसे होता है ना एक घोड़ा होता है, घोड़े के ऐसे होता है तो वो सीधा ही देखता है, सिर्फ इधर उधर देखता ही नहीं है। आप हुडी पहन लो, अभी जैसे सर्दी का टाइम है, हुडी पहन लो, कैप पहन लो, कैप को एकदम आगे झुका लो तो आपको पता ही नहीं लगेगा। अपने सेट कर रहे हो जब तक पता नहीं लगेगा, बीच में आप नीचे फ्लोर पे देखते रहो। दूसरा ये होता है कि भाई अपने आप अपने दिमाग में ये बनाओ कि भाई मैं किस किस से अफेक्ट होऊंगा, कितने लोग हैं दुनिया में, कितनी जगह है मैं जाऊंगा, कि किस किस से होऊंगा। इससे बढ़िया मेरे माइंड के अंदर वो चीज़ें डेवलप नहीं होनी चाहिए जिनसे मैं इम्पैक्ट हो जाऊं। अपना आप दूसरी चीज़ों में अपना दिमाग लगाओ, तभी सोच दो कि जैसे हुआ तभी एकदम अपना दया, क्या लगता है तुम्हें, ऐसे ये कर सकते हो। बाकी तो मेरे को जो बेटर लगता है वो ये है कि अपना हुडी वुडी पहनो, वो ज़्यादा सही रहता है। बाकी थोड़ा बहुत दिन चला जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि भाई आपका काम ही ना हो। काम चलता रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं था अपने कॉलेज डेज के अंदर, मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड था कि मैं कुछ देखता नहीं था। मतलब उस टाइम तो ऐसा होता था, तब पैसे वैसे भी नहीं रहते थे, थोड़े बहुत जितने होने चाहिए थे। जैसे 100 रुपये बचे तो 100 रुपये बचाने के चक्कर में ऑटो नहीं लेते थे, पैदल ही चले जाते थे 4-5 किलोमीटर, और कार्डियो भी करते थे, ये भी करते थे वो भी करते थे। लेकिन मन में एक वो था कि एक वो होता है ना गोल है कि भाई मेरे को वो अचीव करना है, ये अचीव करना है। अगर आपका गोल बड़ा है इन सब चीज़ों से तो आप एक वे फाइंड कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप अपने गोल को उससे नीचे रखोगे, कि ऐसा होता है ना कि लड़की का मैसेज आया या लड़की ने स्माइल कर दिया या लड़की ने वो कर दिया तो आप ऐसे हो गए, गोल तो होता रहेगा, पहले यही कर लेते हैं। अगर तुम उस जोन में हो तो भाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि आप ये सोचो कितने लोग हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम्हारा, क्योंकि मेरा तो वैसे था कि भाई मेरे को एक कंपटीशन वगैरह खेलना, ये है वो है, तो मैं उससे अपनी चीज़ों को कंपेयर करता था। एंड वही सारी चीज़ें, मोटिवेशंस, NBA वगैरह, इन सब चीज़ों को बहुत देखता था, मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह। तो उसमें चीज़ें कही जाती थी कि अगर वो है ना एक लाइन आर्नोल्ड की है या मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक कोट है कि बट इफ यू आर वर्किंग दैट्स ओके,
इफ यू आर, ऐसे लाइन है कुछ कि इफ यू आर पार्टिंग जस्ट रिमेंबर दैट somebody out there at the same time is working hard and somebody is getting smarter and somebody is winning the prizes. तो जिस टाइम पे तुम ये कर रहे हो उसी टाइम पे कोई मेहनत कर रहा है, कोई अपना कुछ सीख रहा है अपने अंदर, अपनी जो चीज़ें हैं थोड़ी डेवलप कर रहा है, कम्युनिकेशन हो गया एंड लाइक दैट, एंड कोई एट द सेम टाइम जीत रहा है वो जो मेडल्स हैं या फिर कुछ वो होता है ना, खिताब जीत रहा है एट द सेम टाइम, जिस टाइम तुम ये सब सोच रहे हो। तो वही चीज़ तुम अगर ऐसे दिमाग में रख के चलोगे, क्योंकि क्या है कि भाई ये तो भूल ही जाओ कि भाई हम ही अफेक्ट हो रहे हैं, ये सब होते हैं यार, सब होते हैं, तुम अकेले नहीं हो। एंड अफेक्ट होना सही है एक टाइम पे, क्योंकि तुम ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे तभी तुम आगे जाके वो करोगे। फॉर एन एग्जांपल, एक तुम्हारा जो भी लेवल है तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक डंबल है, जैसे वो है ना 100 kg का डंबल 100 kg का ही रहेगा। आप स्ट्रोंग होगे या फिर वीक होगे, लेकिन जब आप स्ट्रोंग हो 100 kg का तब भी 100 kg रहेगा, जब आप वीक हो या फिर आप की थोड़ी बहुत एज हो गई है या ऐसा है तो वो 100 kg का 100 kg ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, आप बदलोगे। तो वो चीज़ यही है, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी। ऐसे मत कहो कि वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शंस ही ना हो, बहुत ज़्यादा होंगी। एक अच्छे उस पे जाओगे तो पता लगेगा, लेकिन आप ये हो जाओ कि डिस्ट्रैक्शंस होनी नहीं चाहिए, भाई ऐसे नहीं होता। आपको अपने अंदर वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई मैंने डिस्ट्रैक्शन है ओके, लेकिन मैंने इससे डील करने का एक वे फाइंड कर लिया है कि आई एम ओके, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को काम करना है या मेरे को पैसा कमाना है या मेरे को कोई पढ़ाई करनी है, वो सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको करना है वो करोगे। तो ये चीज़ है। बाकी हैवी टॉक्स है, बाकी मेरे को पता नहीं है, ये मेरे मन के अंदर आ रहा था एंड मैंने थोड़ा उसे लिंक किया फीमेल से, तो वॉट एवर आई फेल्ट लाइक आई जस्ट सेड। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट इन सब चीज़ों से डील करो यार, भागो मत, भागोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड डिस्ट्रैक्ट, वो होता है ना कि डिस्ट्रैक्ट हो जाओ बट फाइंड अ वे टू डील विद इट, ओके, एंड कीप ग्राइंडिंग, ओके, डोंट मिस योर लिफ्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, टिल देन टेक केयर।